आज हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.3 और हमारे आगे पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो हमें क्या कहा गया है, जो हमें एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी लगती है 68 कंज्यूमर द्वारा एक एरिया में, हमें वहां का मीडियन मीन और मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे इसका, और मीन निकालने का जो रूल है वो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को प्लस करना है, दो संख्याओं को, फिर उसे 2 से भाग कर देना है। और पहले हम निकालेंगे xi, फिर di और फिर fi। तो मैंने निकाल रखा है सब कुछ। तो यहाँ पर जब हम इन्हें प्लस करेंगे और भाग करेंगे तो हमारा आएगा 75, और यहाँ पर आएगा 95, और यहाँ पर आएगा 115, 135, 155, 175 और 195। अब जो यहाँ पर xi आया है हमें निकालना है उसकी मदद से di, और di निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से एक कोई a मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो a मानेंगे वो हम बड़ी फ्रीक्वेंसी में से a मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़े जो a है वो 35 है, मिडिल टर्म भी आ रहा है, तो हमने a मान लिया 135 को, a इज इक्वल 135। अब जो 135 है उसे माइनस कर दो xi में से। तो हम 75 में से 135 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 60, और यहां पर आएगा हमारा माइनस का 40 और माइनस का 20, और 135 में तो 130 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर हमारा आएगा 20, 40 और 60। अब हमारा di आ गया, हमें निकालना है fi di। तो fi di निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है इसको हमें मल्टीप्लाई करने का di से। तो di से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा माइनस में ही आंसर आएगा। तो 245 बोल दे 20 तो 200, और यहाँ आएगा 13 को 20 से कर रहे तो हमारा आएगा 260, माइनस का 0 का 0, 14 इंटू 280, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो हमारा आएगा 320, और यहाँ पे लास्ट में हम करेंगे 4 को 60 से करेंगे तो हमारा आएगा 240। अब हमें क्या करना है, जो प्लस की संख्या उन्हें एक साथ जोड़ लेना, और जो माइनस की है उन्हें भी एक साथ जोड़ लेना है। तो जब हम प्लस और माइनस की संख्या को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारी जो माइनस की संख्या आएगी वो आएगी 700 माइनस, और हमारा जो प्लस की संख्या आएगी वो हमारा आएगा 840। तो इन संख्या को ऐड करके ये बैठ रहा है 840, और इन संख्या को ऐड करके बैठ रहा है 700। तो जब हम इन्हें 700 को माइनस करेंगे 800 में तो हमारा आएगा fi di निकलेगा हमारा 140। अब जो हमारा 140 निकला है ये हमारा आ गया fi di, और हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है यहाँ पर fi। तो fi क्या होगा हमारा, ये fi होगा, और इसे क्या, ये कितना होगा, इसे जोड़ेंगे तो हमारा ये बैठेगा 68। तो अब हम रूल के हिसाब से इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें रूल के हिसाब से ही रख देते a प्लस सिग्मा fi di हो गया हमारा 140, और xi हो गया हमारा 68। तो जब हम इसे माइनस करने जाएंगे तो हमारा बैठेगा, यहां पर रह जाएगा 135 प्लस, ऊपर माइनस करेंगे तो हमारा बैठेगा 70, और नीचे बैठेगा हमारा 34। इन दोनों का हमने 2 के टेबल से काटा है, आप भी काट के देख सकते हो। 2 के टेबल में 140 भी आता है, 2 के टेबल में 68 भी आता है, हमारा प्लस का ऐसे ही रहेगा, और ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। ये हमने बोर्ड मास की वीडियो में बताया था आपको कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर हम बाहर का करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमने जब इसे सॉल्व करा तो, और हम यहाँ पे इसे 2 के टेबल से फिर काट सकते हैं। तो 135 प्लस, यहाँ पर जब हम इसे 2 के टेबल से काटेंगे 34 से 70 को काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2
2.05 आएगा। तो ये जो आंसर है हमें क्या करना है, हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा हमारा 137.05। तो ये था हमारा मीन इस डेटा का। अब हम निकालेंगे इसका मीडियन। तो मीन हम लिख देते हैं यहां पर 13707.05। अब हम सेम चीज को हम निकालेंगे इसका मीडियन। निकालेंगे इसका मीडियन, और मीडियन का रूल हमने लिख लिया है, इसका रूल ऑफ मीडियन L प्लस n बटे में 2 माइनस CF बटे में F और मल्टीप्लाई H। तो जो भी इसका रूल है हमने यहाँ पे जो निकाला है वो हमने लिख लिया है। तो हम निकालेंगे पहले इसका CF। तो CF निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट डिजिट है उसे एज इट इज लिख देना है, फिर उसको क्या करना है, फिर आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे 4 और 5 9 9 और 13 हो जाएगा 22 22 और 20 हो जाएगा 42 42 और 14 हो जाएगा 56 56 और 8 हो जाएगा 64 और 64 और 8 हो जाएगा 68। अब हमें यहाँ पे पहले निकालना है F। तो F निकालने के लिए हमें सबसे बड़ी डिजिट देखनी पड़ेगी, तो जो है हमारी ये 20 है सबसे बड़ी F, और इसके ऊपर वाला हो जाएगा हमारा CF। तो हमेशा जो भी F होगा उसके ऊपर वाली संख्या बैठेगी CF। अब हम क्या करेंगे, इसमें L निकालेंगे। तो L निकालने के लिए हमें L वही होगा जो हमारा F के सबसे लोअर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट है, ये हाईएस्ट लिमिट है। तो यहाँ पर जो L है वो ये है, तो L निकलेगा हमारा 125। तो हम लिखते थे 125, CF हमारा 22, F है हमारा 20। अब हमें H और N निकालना है। तो N है हमारा फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 68 और हमारा क्या रहेगा H। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इन संख्याओं के बीच का, लाइक 68 और 65 और 85 का, वो निकालना। तो ये 20 है, 65 में से 85 में से 20 65 माइनस करोगे तो 20 बचेगा, तो वो हमारा H है। अब हम रूल में उतार देते हैं। तो L की जगह आएगा हमारा 125 प्लस N की जगह आ जाएगा 68 बटे में 2 माइनस 22 बटे में 20 और मल्टीप्लाई भी हमारा जो आएगा H जो आएगा वो भी 20 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 125 प्लस यहाँ बचेगा 34 और माइनस 22 बटे में 20 मल्टीप्लाई बाय 20। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो 22 हम माइनस करेंगे इसे 34 को 22 से, तो हमारा बचेगा 125 प्लस यहाँ बचेगा हमारा 12 बटे में 20 मल्टीप्लाई बाय 20। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 240। तो 240 हमारा आएगा 125 240 हो जाएगा, 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से तो हमारा जाएगा 240। तो 240 डिवाइडेड बाय 20। तो 240 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, करके देखते हैं हम। सो 20 डिवाइडेड बाय 240, सो 240। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो 12 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो 12 टाइम में हमारा डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर जो आएगा 125 प्लस 12, और जो हमारा जो मीडियन आएगा वो आएगा हमारा टोटल 137। तो ये हमारा है मीडियन। हम निकालेंगे मोड, और मोड का मैंने पहले रूल लिख लिया है। यहाँ पर जो रूल होता है उसके हिसाब से मैंने डिटेल्स भी निकाल लिया, संख्या भी जो होती है। तो मोड में F1, F0, F2, L और H। तो F1 हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, F0 हमारी इसके नीचे वाली, और F1 उसके F0 ऊपर वाली और F2 नीचे वाली संख्या होगी। L हमारा लोअर लिमिट होगी और H इनके बीच का डिफरेंस होगा, और इन्हें हम रूल में पुट कर देते हैं जैसे हमें दे रखा है। तो F1 हमारी कितनी है 20, सो 20 माइनस कितनी है, माइनस यहाँ पर माइनस कितनी है करनी है हमें, F0 माइनस करना है। तो F1 में से हमें F0 माइनस करना है 30,
यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस, हमें फिर क्या रखना है, एफ नॉट रखना है माइनस में 13, फिर हमें F2 रखना है और F2 है 14, ब्रैकेट को क्लोज करके H में रखना है हमें 20 और L में हमें रखना है 125 प्लस। अब जब हम 20 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा 17 बचेगा, तो 125 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ आएगा 40 माइनस 27 और बराबर में आ जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई में। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 125 प्लस 7 अपन में 13 मल्टीप्लाई में 20। तो जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 7 से तो हमारा हो जाएगा 140। सो 125 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 13। अब जब हम 13 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13 से 10.76। तो 125 प्लस 10.76। तो यहाँ पर जो संख्या है हम इसे में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 1 3 5 7 6 और ये हमारा हो गया मोड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज, अगर इसका मीडियन है 228.5 तो हमें वैल्यू निकाल ये x और y की। तो ये हमें सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो यहाँ पर मैंने CF पहले ही निकाल दिया क्योंकि हमें CF निकालने के लिए कोई और फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेम फॉर्मूला लगता है जब यूज करते हैं। तो हमने F निकाला सबसे बड़ी लिमिट को, फ्रीक्वेंसी को, और CF निकाला जो उसके अपर होती है। अब हम रूल के हिसाब से संख्याओं को पुट कर देते हैं। हमें L निकालना है तो F के सामने वाली संख्या में जो सबसे छोटी लोअर लिमिट होगी वो L होगी, और H निकालना है तो H हमारा क्या होगा, H हमारा वो होगा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, जितनी दूरी तय करेगा। F हमारा सबसे बड़ी, हमें N निकालना था तो N हमें यहाँ पे एज्यूम करके हमने यहाँ पे 60 रख दिया, उनको टोटल करके हम यहाँ पे X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो L है हमारा 20। अब यहाँ पे इक्वल में जब हमें दे रखा 28.5 ये यही रख देते हैं, प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कितना है हमारा CF है, ब्रैकेट में रख देते हैं 5 प्लस x, और यहां पर नीचे आ जाएगा कितना, हमें जो दे रखा F 20 और H है हमारा मल्टीप्लाई में 10। अब यहीं पे इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे इधर ले आएंगे। तो यहां पर ये आकर जब ये इधर आ जाएगा तो हमारा 28.5 माइनस 20 बराबर, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 30। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे सारे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये भी माइनस बन जाएगा। तो 5 माइनस x मल्टीप्लाई में हमारा 10 है ही और डिवाइड में हमारा 20 है। सो इन दोनों को जब हम आपस में काटेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ 2 बचेगा और ये आपस में कट जाएगा। 10 के टेबल से 10 1 टाइम में, 20 2 टाइम में, और यहाँ 20 इसमें से माइनस कर देंगे, इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 8.5 बराबर 30 माइनस 5 माइनस x डिवाइड में 2, क्योंकि ये दोनों कट गए 10 के टेबल से। अब क्या करना है, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हो जाएगा हमारा ये, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 17 बराबर 30 माइनस 5 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इसे भी माइनस कर देंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां बचेगा 17 माइनस, यहां 5 माइनस करेंगे तो 25x, तो 25x बचेगा और यहां आएगा माइनस का है, और इधर आ जाएगा x के 25 के, तो यहां से बचेगा हमारा जो x इधर आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू निकलेगी x की
8, तो जहां x की वैल्यू मिल गई वहां हमें क्या निकालनी है, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल जो हमें रखना है वो रखना है हमें 15। तो x और y की वैल्यू, क्योंकि हम जो इन्हें प्लस करेंगे, ये 45 था, हमने 60 माना, तो 60 में से हमें 15 था, तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 8, तो x की वैल्यू है 8 और प्लस y इक्वल 15। तो जब x यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस होगा, तो ये बचेगा y इक्वल टू 7। तो जहां x y की वैल्यू थी वो हमने निकाल दी है, तो हमारी x और y की वैल्यू, x की वैल्यू निकली हमारी x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू हमारा हो गया 7। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ पॉलिसी 100 policies holders. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onward but less than 60 years. सॉरी। तो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो क्या कर रहा है, फॉलोइंग डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन एज के निकाल रहा है, कितने 100 पॉलिसीज की, उसने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इसमें हमें किससे 18 से तो ज्यादा हो और 60 से कम हो उन लोगों की। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे रखा है, हमें इसमें एफ आई और सी आई निकालना है। तो हमें एफ आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 से 2 माइनस करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो 100 में से हमें 98 को माइनस करना पड़ेगा, 98 में से 92 को, 92 में से 89 को, 89 में से 78 को, 78 में से हमें 45 को माइनस करना पड़ेगा, 45 में से 24, 24 में से 6, 6 में से 2। तो हमें उल्टा माइनस करेंगे। तो 100 में से हमने माइनस करेंगे तो पहले 2 आ जाएगा, फिर 6, 3, 11, 33, 21, 18, 4 और लास्ट में 2 का 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं है माइनस करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी आई निकालना है। तो सी आई निकालने के लिए हमें कुछ चाहिए, जो क्लास सी आई होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे हम, क्लास इंटरवल निकालेंगे हम इन दोनों संख्याओं को रखकर। तो 20 और 18, तो हमारी जो मिनिमम है हमारी 18 है और मैक्सिमम है 60। तो मिनिमम हम रखेंगे कितनी, 18 माइनस 20, फिर हम 20, 25, 25, 30, 30, यहाँ पे आ जाएगा 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55 और 55, 60। तो यहां पर हमने ये चीजें निकालनी है और हम रूल में इन्हें पुट करेंगे। क्या चीजें पुट करनी है हमें सी एफ दे रखा है, हमें सी एफ निकालना है और हमें निकालना है इसका एन निकालना है। तो एन हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जो हमारा 100, सॉरी ये 100 है एफ आई में से, तो ये हमारा 100 हो गया, एन 100 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो जो जो चीज हमें गिवन है वो चीज हम रख देते हैं रूल में। तो हमारा है एल है हमारा 35 और हमारा जो इसमें से हम एल निकाल रहे हैं और इसी के सामने संख्याओं से हम चीजें निकालेंगे। एल 35 है प्लस एन हमारा 100 है डिवाइडेड बाय 2 है, सी एफ है हमारा 45 और एफ है हमारा 33 और एच है हमारा मल्टीप्लाई में 5। अब ये चीजें जो हमने निकाली है वो हम खुद देख लेंगे हमने कहां से कैसे निकाली है। तो 2 तो हमारा रहता है एन के बटे में, तो 100 हमारा ये आ गया एफ आई। 45 कहां से आ गया, तो 45 हमारा यहां से आ गया, ठीक है। 45 हमने निकाल दिया सी एफ में से एफ, और अब हमारा क्या निकालना है हमें, 33 जो हमारा है एफ। तो 33 कहाँ है, हमें 33 ढूंढना है। तो 33 हमारा ये हो गया एफ, इसके ऊपर वाली संख्या जो हो गई सी एफ हो गई। एच हमारा क्या, इनके बीच की दूरी जो थी, जो इनके बीच की दूरी थी
वो हमारा एच हो गया। एल हमारा कहां से ढूंढा हमने, एल यहां से ढूंढा। तो यहां पर हमारा जो भी संख्या आ गई अब उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 हमारा 35 प्लस 50 बटे में 33 मल्टीप्लाई 5। तो हमारा जो यहाँ पर सॉरी -45 और मल्टीप्लाई में हम रखेंगे 5। तो 45 50 में से हमारा 45 माइनस जाएगा तो हमारा बचेगा 35 प्लस 5 बटे में 33 मल्टीप्लाई 5 सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 35 प्लस 25 बटे में 33। अब जो भी हमारा ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 33 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.76। और जो ये आंसर आएगा उसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 35.76। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा जो है वो ये है, इसका मीडियन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में हमें कहा गया द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। तो जो मेजर किया गया 40 पत्तों का वो मिलीमीटर में आया। एंड द डेटा इज ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो डेटा निकाला है वो फॉलोइंग टेबल में रख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ आई नहीं दे रखा, सी एफ और एफ आई निकालना है, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमें एफ आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा जो इनका डिस्टेंस है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है। तो यहाँ 118 है, यहाँ 126, ये तो सही है। यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 8 का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर आए 126, यहाँ पे जो टेबल है वो गलत चल रहा है। 127 135, यहाँ पे 135 है लेकिन यहाँ पे 136 है। यहाँ 135 होना चाहिए था, यहाँ 126 होना चाहिए था। तो यहाँ जो टेबल है इसे करेक्ट करना है। अब हम टेबल करेक्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसमें डिस्टेंस देखेंगे इनके बीच का कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो 126 और 127 में 1 का डिस्टेंस, तो जो भी इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है उसे 2 से माइनस कर देंगे। तो 1 का डिस्टेंस है 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 0.5। और जो भी हमारा इसका डिस्टेंस आया है उसे हम अगली संख्या में ऐड कर देंगे। तो 118 में से हम क्या करेंगे, हाफ माइनस करेंगे और 126 में ऐड कर देंगे। तो हमारा निकलेगा 117.5 126.5 126.5, तो हमारा हो जाएगा 135.5। सेम हम करते रहेंगे तो 135.5, तो हमारा हो जाएगा 144.5 144.5 to 153.5 153.5 to 162.5 162.5 171.5 to 171.5 to 180.5। अब क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। हमारा एफ आई आ गया। अब हम सी एफ कैसे निकालेंगे, तो 3 का एज इट इज आएगा 3 5 8 8 9 17 17 और ये हो जाएगा 29 29 और 5 हो जाएगा 34 34 और 4 हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा हमारा टोटल 40। अब क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे जो हमारी बनेगी यहाँ पर f। तो f क्या है, यहाँ पर हमारा f बनेगा 12 और CF हमारा क्या बन जाएगा, फिर इसके ऊपर वाली संख्या जो होगी 17 17 ये हमारा f हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम निकालेंगे n, तो n कितना आएगा हमारा, n आएगा हमारा n आ गया हमारा 40।
तो n हो गया हमारा 40 जो CF को प्लस करके आया। और हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा L है वो क्या निकलेगा, F की सबसे लोअर लिमिट, तो ये हमारा L हो गया। अब क्या करेंगे हम रूल के हिसाब से सबको पुट कर देंगे, H निकालना है तो H हमारा बैठेगा यहाँ पर 9, जब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो H होगा हमारा 9। तो हम रूल के हिसाब से अब रख देते हैं, तो L है हमारा कितना है, L है हमारा 144.5, तो 144.5 L हो गया हमारा। N कितना है 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF क्या है 17, F है हमारा 12 और H में हमारा है 9। तो जब हम माइनस एक साथ सॉल्व करते हैं तो 144.5 प्लस ये बचेगा 20 है, 20 में से हम 17 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 3, नीचे आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई में हमारा कितना रहेगा 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 9 3 जा 27। तो हम क्या करेंगे, या तो हम मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे या इससे डिवाइड कर देंगे हम 3 के टेबल से इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 144.5 प्लस 3 बटे में 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में 3, तो 3 3 जा 12, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 144.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। अब जब हम डिवाइड करेंगे 4 से 9 को तो हमारा आएगा 2.5, तो हम यहाँ पर जो आएगा इसको डिवाइड करके आएगा 2.25 और इसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे 2.25, क्योंकि पॉइंट के पीछे की संख्या काउंट करने में कितनी है, तो एक ही है तो हमने एक के नीचे रख दिया। अब 1 4 4 और 2 6 0.5 और 2 7 और यहाँ पर 5, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमने 5 में कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 4000 नियॉन लैम्प, फाइंड द मीडियम लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। तो जो लैम्प है उसका मीडियन निकालना है, वो लाइफ टाइम नियॉन लैम्प का जो हमें एक टेबल दी गई है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है लाइफ टाइम का दिया गया है 400 लैम्प का। तो हमें जो इनका डिस्टेंस है, अब हमें क्या निकालना है, उसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन का रूल हमने पहले ही लिख रखा है जो हमने करा था, तो हमें पहले निकालना होगा CF। तो CF निकालने के लिए हम सेम करेंगे, 14 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 70 130 में 86 प्लस करे तो हमने हो गया 216 में 74 के 290 में ऐड करें 62 तो हमारा होगा 352 और ये हो गया हमारा 400। अब हमारा F हो जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हमारा CF हो जाएगा इसके ऊपर की संख्या। L हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, ये L हो जाएगा और H इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगा जो कि, तो हमारा L रखते हैं पहले हम 3000 प्लस N कितना है हमारा, N 400 है, तो हम रख देंगे N को 400 डिवाइडेड बाय 2, CF कितना है हमारा 130, तो CF है हमारा 130 डिवाइड हमारा किससे कर रहे हैं, F से कर रहे हैं, तो F है हमारा 86 और H कितना है हमारा, H है 500। अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसे इससे माइनस करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 200 में से 130 जाएगा तो हमारा बचेगा 70। तो हम रखेंगे 3000 प्लस बचेगा 70 86 और ये हो जाएगा हमारा एज इट इज। जब हम 76 से 70 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 7 5 से 35 10 ऐड कर देंगे तो 35,000 हो जाएगा। तो 3000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 86, और जब 86 को डिवाइड करेंगे 35,000 को तो हमारा आएगा कुछ 3000 प्लस 400
406.97। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34,3406 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है 100 some names were randomly picked up from a local telephone डायरेक्टरी। तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी है लाइक लोकल एरिया की है और वहां से 100 सरनेम्स लिए गए हैं रैंडमली एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन। तो जो उनके से इंग्लिश लेटर निकाले गए उनका सरनेम जो है वो किस क्या क्या निकालना उसमें हमें मीन मीडियन मोडल। तो हमने पहले निकालेंगे मीन। तो मीन निकालने का है FI XI DI और FI DI से निकालेंगे हम। तो अब हमें पता है हमें क्या करना है। तो हमें पहले दोनों को प्लस करना है फिर माइनस फिर 2 से भाग कर देना। तो हमारा आएगा 2.5 इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 11 और 11 का हाफ होता है 5.5। इन्हें प्लस करेंगे 17 और 10 को आएगा हमारा 8.5। इन्हें प्लस करेंगे 13 का तो आएगा 11। अब हमें निकालना है इसमें से DI और DI निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली संख्या को हम एज्यूम कर लेंगे A। तो हमारी है कितनी 8.5। अब जब हम 8.5 माइनस करेंगे किसमें से 2.5 में से तो हमारा आएगा -6 और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -3। अब हमें निकालना है FIDI और FIDI निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 36। 30 को 3 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 90। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका रूल लिखते हैं और रूल के हिसाब से हम चीजों का ऐड करेंगे। तो रूल है इसका A प्लस FIDI बटे में FI। तो हमने क्या करना है FIDI जब हम निकालेंगे तो हमारे FIDI निकलेगा माइनस का 18 और जब हम इसको क्या निकलेंगे FIDI निकल गया हमारा माइनस का 18। अब हम निकालेंगे FI तो FI है हमारा 100। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 100। तो हम क्या करेंगे अब वैल्यूज को सेम पुट कर देते हैं। तो A हमारा था कितना 8.5 बराबर 8.5 प्लस FI कितना है हमारा हमने निकाला माइनस का 18। तो हम इसे रख देंगे ब्रैकेट के अंदर -18 बटे में 100 और यहाँ पर ये हमारा अब क्या करेंगे जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे इस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 0.18। तो माइनस का 0.18 हमारा आंसर आएगा और उससे हम इसमें माइनस करेंगे पॉइंट की संख्या से ही माइनस करेंगे तो हमारा आएगा लास्ट फाइनल आंसर 8.32 और ये हमारा आंसर आएगा हमारा मीडियन का। अब हम निकालेंगे मीन का आएगा। अब निकालेंगे मीडियन और मीडियन निकालने के लिए हम निकालेंगे इसका मीडियन और मीडियन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा CF और CF निकालने का रूल हमने पहले निकाल ही रखा है 6 में 30 ऐड करेंगे तो 36। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है F निकालना है FE हो गया ये CF हो गया और इसके सबसे यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा लोअर लिमिट L हो जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा H हो जाएगा और हम क्या करेंगे इसका रूल रख देंगे। तो रूल क्या था हमें पता है। तो L प्लस N बटे में 2 माइनस CF डिवाइड बाय F और बार हाइट। अब यहाँ पर क्या करना है L की जगह हमें क्या रखना है L कितना है हमने L निकाला तो L है हमारा 7 प्लस और यहाँ पर हमारा CF N कितना है हमारा N है 100। तो N निकला हमारा 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF कितना है 36 और डिवाइडेड बाय F है हमारा 40 और H है हमारा 3। तो अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे 50 बचेगा 50 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारा 14 बचेगा। तो 7 प्लस 14 डिवाइड में हमारा कितना रहेगा 40 और हम यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई में 3। अब हम 3 से 14 को
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 7 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 40। अब जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और यहाँ पे हमारा आएगा 1.7 प्लस 1.05, और यहीं पे हम क्या करेंगे, इसे इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8.05। ये हमारा क्या जाएगा, मीडियन। अब हम निकालेंगे मोड। मोड निकालने के लिए हमें क्या करना है, मोड के लिए हमें सिंपल सा रूल है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट बटे में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर जो F1 होगा वो हमारा होगा ये सबसे बड़ी संख्या, F नोट उससे ऊपर और F2 हमारे उसके नीचे होगी। L क्या होगा हमारा, इनके इसका सबसे लोअर लिमिट होगी, और H क्या होगा हमारा, इनके बीच का डिस्टेंस जो कि 3 है। तो अब हम रूल के हिसाब से लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 प्लस F1 कितना है हमारा 40 माइनस 30 डिवाइड में आ जाएगा 2। अब हमारा क्या रखना है, F1 रखना है, F1 है हमारा कितना 40, तो 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस, फिर हमें क्या रखना है, हमें डिवाइड में हमें रखना है 40, और यहाँ पर F नोट कितना है हमारा, F नोट है हमारा 30, F नोट 30। अब हमें क्या रखना है, F2 रखना है, F2 कितना है माइनस का 16, और H है हमारा 3। अब हमें क्या करना है, इसे बहुत आराम से सॉल्व करना है। सो ये मल्टीप्लाई है, सो 2 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 80, इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 46, और यहाँ ऊपर बचेगा हमारा, जब माइनस करेंगे तो बचेगा 10, तो यहाँ बचा 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। सो जब हम 86 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा, 80 में से माइनस करेंगे 46, हमारा बचेगा 10 अपन में 30 से 34 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7। अब जब हम इसे भी करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी, हम इन्हें डिवाइड करेंगे, पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो डिजिट बचेगी वो बचेगी 7 प्लस 0.88, और इसी को हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.88, और यही हमारा मोड होगा इसका। तो हमने इस क्वेश्चन में जो जो निकालना था वो हमने निकाल दिया है। हम करेंगे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्लास 10 का आखिरी एक्सरसाइज 30.3 का आखिरी क्वेश्चन है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो क्लास है जिसके 30 स्टूडेंट है, उनका वेट का मीडियन निकालना है, और हमें यहाँ पर जो दे रखा है, हमें मीडियन का रूल हमें याद है, तो CF निकालना, और CF निकालने का रूल सिंपल सा है, 2 2 3 5 5 3 5 और 8 को प्लस करेंगे तो 13 30। अब हम निकालेंगे इसमें F, हमें F निकालना है, CF निकालना है, तो F हमारी हाईएस्ट टर्म होगी F, उसके ऊपर वाली होगी हमारी CF, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, L निकालना है, और कितना क्या L क्या होगा, इसकी लोअर लिमिट होगी, और L क्या होगा हमारी लोअर लिमिट। तो L कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 50 हो गया हमारा, तो L 50 हो गया, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, तो हमारा H हो गया। अब हमारा N है, वो हमारा ये टोटल करके आज जो आया वो N है 30, तो हम रूल के हिसाब से रख देंगे, तो हम लिखेंगे 50, तो L है हमारा 50 प्लस N दे रखा हमारा 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF कितना है हमारा, CF है हमारा 5, तो CF 5 है, और F कितना है हमारा 8 है, तो और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में आएगा H वो हमारा 5 होगा, तो CF 5 है, और यहाँ पर जो हमारा है क्या है 50। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, 15 में से माइनस करा 5 तो बचा 10, तो हमारा जो आएगा 10 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 8। अब हमें 8 से 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.25, तो हम 50 प्लस 6.25 इसे इसमें ऐड करेंगे तो हमारा होगा 56.25, और ये हमारा इसका
आंसर है। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।